अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट हमीदुर्रहमान जसरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जसरा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसमें आज हम देखेंगे कि अपील, रिवीजन और रिव्यू में क्या फ़र्क होता है। आपने जैसा कि सुना है कि सिविल लॉ में भी इसकी अलग-अलग प्रोविजंस हैं और क्रिमिनल लॉ में भी यानी ज़ाब्ता फ़ौजदारी में इसकी प्रोविजंस अलहदा हैं और ज़ाब्ता दीवानी में इसकी प्रोविजंस अलहदा हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली बताना आपको ये है कि ये इनमें बेसिक फ़र्क क्या है। अपील क्या होती है? अपील ये है कि जब एक लोअर कोर्ट मसलन सिविल कोर्ट या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ने अगर कोई किसी भी केस पर कोई डिसीजन दिया है तो अपील हम जब एडिशनल के पास करेंगे या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन के पास करेंगे तो हमारे पास ग्राउंड होंगे। अगर विदाउट ग्राउंड अगर हम जाएंगे तो जो हमने पहले दावा में या प्राइवेट कंप्लेंट में जो जो ग्राउंड्स अपनाए थे अगर वही ग्राउंड्स अपनाएंगे अपील में भी तो वो अपील रिजेक्ट हो जाएगी। यानी अपील के लिए नए ग्राउंड्स का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उस उन नए ग्राउंड्स पर हम जाते हैं एडिशनल के पास या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन के पास अपील लेकर कि जनाब ये ग्राउंड्स थे, इनको मद्देनज़र नहीं रखा गया और सिविल कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ने इनको मद्देनज़र नहीं रखा, लिहाजा हमारे साथ ज़्यादती हुई है। इनको इन ग्राउंड्स को कंसिडर करके दोबारा फैसला किया जाए। ये होती है बेसिकली अपील। और एडिशनल या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन भी जब ये केस देखेगा और उसके बाद हमारे पास राइट होगा हाई कोर्ट जाने का और हाई कोर्ट के बाद हमारे पास राइट होता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। ये कहता है बेसिकली एपेलेट आप कह सकते हैं कि एक फोरम्स हैं मुख्तलिफ स्टेज पर। अपील का यानी कि यही कंसेप्ट है कि जब एक फ़ैसला हो जाए उस फैसले में जो जो खामियां हैं, जो जो कमज़ोरियां हैं या जो ग्राउंड्स बनते हैं आपके जिनको कंसिडर नहीं किया गया, उनको दोबारा कंसिडर करवाने के लिए आप पूरा केस ले जाते हैं जनाब हायर कोर्ट के पास, जो मतलब स्टेप में पहली कोर्ट से हायर हो तो उसके पास आप जाते हैं लेकर और वो उसको कंसिडर करके दोबारा फैसला सुना देती है। ये होता है बेसिक अपील का कंसेप्ट। रिव्यू क्या होता है? नज़र षानी, इसको उर्दू में नज़र षानी कहते हैं। नज़र षानी का मतलब ये है कि जब एक फैसला एक अदालत ने किया है तो नज़र षानी वही अदालत कर सकती है जिसने वो फैसला किया है। ठीक है, मतलब सिविल कोर्ट ने फैसला किया तो नज़र षानी सिविल कोर्ट ही करेगी। ये नहीं हो सकता कि नज़र षानी के लिए हम एडिशनल के पास या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन के पास जाएंगे। नज़र षानी कोर्ट खुद करती है। नज़र षानी का मतलब क्या होता है कि उसको दोबारा देखना, उसको दोबारा जज करना, उसको दोबारा फाइल को पढ़ना, दोबारा ग्राउंड्स देखना कि कहीं इसमें कोई कमज़ोरी तो नहीं रहेगी फैसले में। ये नज़र षानी होती है। ठीक है, यानी कि नज़र षानी हमेशा वो कोर्ट करती है जिसने वो फैसला दिया है, तो कोई और कोर्ट नजर षानी नहीं कर सकती, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वट एवर द कोर्ट में भी कोर्ट हमेशा वही नजर षानी करती है जिसने फैसला सुनाया है। अब रिवीजन की बात है, निगरानी। निगरानी क्या है? निगरानी बेसिकली हमेशा अपील और निगरानी ये दोनों हायर कोर्ट्स का जो आप कह सकते हैं अख्तियार है। निगरानी एक हायर कोर्ट जब ये समझे कि जो निचली कोर्ट है उसने किसी भी केस के फैसले में इंसाफ नहीं किया या किसी भी केस को अच्छे तरीके से डील नहीं कर रही, तो उस केस को वो कोर्ट अपने पास बुला सकती है। कोर्ट आज खुद भी बुला सकती है या किसी भी एप्लीकेंट की एप्लीकेशन पर भी उस केस को बुलाकर खुद चला सकती है। ठीक है, ये होता है बेसिकली निगरानी, यानी कि रिवीजन। केस की निगरानी ले सकती है कोर्ट, आज खुद ले सकती है या एप्लीकेशन या दावे पर भी ले सकती है, यानी कि जो भी सिचुएशन होगी। यानी कि मकसद बात करने का ये है कि एक केस जो कि निचली कोर्ट में यानी सिविल कोर्ट में या मजिस्ट्रियल कोर्ट में चल रहा है और वो केस जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, उसकी जो लीगल प्रोविजन है उसको पूरा नहीं किया जा रहा, तो अब जो एडिशनल कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है वो या तो आज खुद भी कर सकती है। आज खुद आमतौर पर नहीं करती कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट्स को इतना इल्म नहीं होता ना कि फिलहाल जज के सामने क्या प्रोसीडिंग हो रही है, यानी कि हर कोर्ट का अपना बिजनेस होता है बहुत सारा। यानी कि वो आमतौर पर जो है ना कर सकती है, आज खुद भी कर सकती है, लेकिन एप्लीकेशन पर करेगी। मोस्टली एप्लीकेशन दी जाती है अग्रीव्ड पार्टी की तरफ से किसी ने निगरानी की
और वो सिविल रिवीजन हो सकती है, वो क्रिमिनल रिवीजन भी हो सकती है। ये पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी रेमेडी एंटरटेन करना चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में पार्टी जो होती है वो अपील की रेमेडी एंटरटेन करती है, कुछ में रिव्यू की करती है, कुछ में रिवीजन की करती है। ये पार्टी पर डिपेंड करता है हालात व वाक़यात के मुताबिक। और वो कोर्ट जो हायर कोर्ट है ना जी, वो निचली जो कोर्ट्स में जो केस चल रहा है उसमें जो भी खामियां कमजोरियां हैं उनको वो कॉल करती है, उस केस को फाइल को मद्देनजर रखती है, और निचली कोर्ट को डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन देती है कि इस प्रोविजंस के तहत और इस हालात व वाक़यात के तहत आपने ये डिसीजन देना है, और इससे इस दायरे से आपने बाहर नहीं निकलना। तो ये होता है जी बेसिकली रिवीजन का कंसेप्ट है। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।